के आदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने हाथ पढ़ेंगे प्रेरितों की चरित्र 14 अध्याय उसका 22 वचन। Acts of Apostles chapter 14 verse 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। क्लेश, कष्टता, ऊपर की ओर मार्ग, उन्नति की ओर मार्ग। यदि हम ऊपर की ओर बढ़ना है, उन्नति पाना चाहता है, मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद हमारी जीवन में स्वर्गीय प्रभु, स्वर्गीय पिता जो हमारा स्वभाव भावी चाहता है, उसकी संकल्प सिद्ध, उस संकल्प के अनुसार हमें सिद्ध होते हुए पिता तक पहुंचना है। कष्टता हमको सहन करना होगा। कष्टता के बारे में सुन के घबरा नहीं जाना। कष्टता आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि यदि हमको पनिशमेंट की तौर पर कष्टता देना है तो यीशु मसीह को सूली पर पीड़ा देने का कोई जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु ने जो कष्टता उसके द्वारा स्वर्ग में पहुंचने के लिए जो चुने हैं जगत का उत्पत्ति से पहले, उनके लिए जो भी कष्टता है, जो भी दुख वेदना है, पापों का प्रायश्चित के लिए जो होना था, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने सहन कर दिया है। लेकिन हमें कष्टता क्यों अनुमति देता है, या कष्टता का पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ये आप समझेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी जानबूझ के दुख या कष्टता देता नहीं। ऐसा वचन कहता है लेमेंटेशन उसका 3 अध्याय, विलाप की उसका 3 अध्याय 33 वचन। क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। आमीन। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, उस पर प्रभु किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। तो ये कष्टता पृथ्वी में आया कैसे, ये बात मनुष्य समझ नहीं रहे। परमेश्वर ने जो पृथ्वी निर्माण की, वो पृथ्वी में कष्टता नहीं है, परंतु कष्टता आया है। उसका कारण आप उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय 16 से 19 तक जब पढ़ेंगे, वो भाग हमको स्पष्टीकरण, विश्लेषण, यह एक्सप्लेनेशन देता है कि कष्टता क्यों आया। हव्वा से, आदम से प्रभु बात करता है। पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखा, पीड़ा और गर्भवती होने का दुख बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुख के साथ उपज खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। देखा, माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। ये भाग क्लियर बताता है मनुष्य की पाप, मनुष्य ने जो पाप किया, वो पाप इस धरती में क्लेश और कष्ट को आने में अनुमति दी। तो इसलिए हम आज वर्तमान में रहने वाला पृथ्वी कष्टता से, दुख से,
पीड़ा से भरा हुआ एक पृथ्वी है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया था। लेकिन इस युग बोले तो यीशु मसीह के साथ जो आरंभ हुआ, इस युग में जब हम देखते हैं कष्टता क्यों है, उसको हम ध्यान करना है। अर्थात मंडली में प्रवेश होने के बाद, मंडली बोले तो परमेश्वर का भवन है, जीवित परमेश्वर का भवन मंडली। इस मंडली जीवन में आप प्रवेश होने के बाद आपकी जीवन में जो कष्ट, दुख, वेदना, जो अनुमति होते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो वो बात आप जानना बहुत जरूरी है। उसका पहला कारण भजन संहिता 107 का 12। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े। मतलब कष्ट के द्वारा उनको दबाया, इसका ट्रांसलेशन क्लियर नहीं। दबाया ऐसा नहीं, वो कष्ट के द्वारा उसकी हृदय को नम्र किया, ये है उसका अर्थ। कष्टता उनकी जीवन में इसलिए लाया, उसको नम्र करना था। मनुष्य नम्र होता नहीं, मनुष्य में अहम है। अहम बोले तो मीपन, अहंकार, ये मनुष्य कभी भी नम्र नहीं होगा। उसकी जीवन में प्रभु जो कष्टता का अनुमति देता है, वो कष्टता उसको नम्र करने के लिए सहायक है। यीशु मसीह इसलिए बोला, मेरा जू अपने ऊपर उठाओ और मुझको सीखो। यीशु मसीह दुनिया में कष्ट सहन करके जीवन बिताने का कारण क्या है, उसके पीछे आने वाला उनकी जू में जब जुड़ जाता है, वो कष्टता जो यीशु मसीह में उनको आते हैं, उन्हें नम्र करने के लिए है। और वो नम्रता जो यीशु मसीह में है, वो हम में लाने के लिए, हमारी अहम को तोड़ने के लिए ये कष्टता का अनुमति प्रभु देता है। और मंडली जीवन में प्रवेश हुआ हर व्यक्ति को ये कष्ट आएगा, लेकिन अलग अलग रीति में होंगे। इसलिए आप कभी भी किसी मनुष्य को आधार नहीं लेना, यीशु मसीह को आधार लेना, जो ये दुनिया में कष्ट और दुख भरी रोटी खाते हुए यीशु मसीह अपनी सेवा पूरा करके, पिता का इच्छा पूरा करके वापस स्वर्ग में प्रवेश हो गया। यीशु मसीह कष्ट सहन करते समय पर, दुख सहन करते समय पर कभी भी उनमें कोई प्रकार का कुरकुर, मतलब विरोध बात उसकी मन में तक उठा नहीं। लेकिन हमारी जीवन में हम ऐसा नहीं। हमारी जीवन में हम जो कष्टता हमारी जीवन में प्रवेश होता है, तो असहनीय होता है। हम उसको सहन करने के लिए हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, जिस कारण हम कभी कभी परमेश्वर के विरुद्ध में भी बोल देंगे, या प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में भी बोल सकता है। तो वो नम्रता नहीं है। तो आप जो भी कष्टता सहन करेंगे, वो कष्टता आनंद से सहन करना है। तो आज आपकी जीवन में जो कष्टता, इसराइल को भी प्रभु ने यही बात सिखाया ना। आप व्यवस्था विवरण डिटोरनमी उसका 8वां अध्याय 2 से 3 पढ़िए। और स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करती हुए जान दे कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। हाँ, तो यहाँ पर आप जानता है इसराइल को ये परिस्थिति में प्रभु लेके जाने का उद्देश्य क्या है। इसराइल नम्र नहीं है, ये इसराइल नहीं जानता। जब इसराइल को ऐसा परिस्थितियों में लाएंगे, तभी इसराइल को पता चलेगा इसराइल के अंदर प्रभु का विरुद्ध या उसकी उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु, जो उसको चलाने वाला अदृश्य रीति में उनके साथ चल रहे, उनकी इच्छा क्या है वो जान करके उन लोग अपने आप को नम्र करना था। लेकिन उन्होंने कभी नम्र नहीं हुआ।
उनकी हृदय और कठोर हो गया और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में कई बातें करने लगा, अन्य आराधना करने लगा, अन्य देवी देवता को उपासना करने लगा। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं, परमेश्वर ये बात को नफरत करते, ये जान करके भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो इस्राएल को ये सिखाना था कि तू नम्र हुए बगैर मेरी वजन पर नहीं चल सकता है। हम नम्र, कौन सा नम्रता? यीशु मसीह की नम्रता हमारे अंदर आए बगैर हम कभी भी परमेश्वर का वजन पर चल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा अहम, हमारा स्वयं, हमारा जो व्यक्तित्व, पुराना मनुष्य नम्र नहीं है। उस मनुष्य को तोड़ के उसको मसीह में बांधना है। तो अहम प्रभु, जैसे आप कोई पदार्थ बनाता है, अभी आप मार्केट से सब्जी खरीद के लाता है या रेशन लाता है, फिर आप उसको साफ करता है, साफ करके उसको पकाने के लिए सही रीति में उसको शुद्ध करता है, उसके बाद पका के आप खाता है। ये नहीं बाजार से लाया, पैसा देके लाया है, इसमें कोई खराबी नहीं बोल करके आप तुरंत काट कूट करके उसको वैसे नहीं बनाएंगे। उसको साफ करके, धो के, शुद्ध करके आपको खाने लायक बना करके आपका बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको पूर्ण स्वच्छ और साफ करके उसको आप उपयोग में लाता है। वैसा ही है, आप पृथ्वी से चुना गया तो भी आप कीचड़ में थे। वो कीचड़ क्या है? आपका नेचर है। आप क्या सोचता है दुनिया में दिखने वाला कोई कीचड़ वो नहीं, आपका नेचर, आपकी स्वभाव, आपकी चाल चलन, आपकी सोच बुरा था। उसको धो के शुद्ध करना बोले तो सब्जी है या कोई चीज जो आप खरीद के लाता है, आपकी कपड़ा है तो पानी में धो के आप शुद्ध कर सकता है, लेकिन आपकी व्यक्तित्व को ऐसे शुद्ध नहीं कर सकता। आप कितना भी कोशिश करेगा तो भी वो स्वभाव मिटता नहीं। वो स्वभाव मिटना है तो प्रभु जो मार्ग तैयार किए उस मार्ग में चलेगा तभी मिटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए यीशु मसीह एक मनुष्य को, उसमें पाप नहीं तो भी हमारे लिए नमूना होने के लिए उसने चल के दिखाया कि वो कष्टता, वो दुख, वो वेदना, वो अवमान, वो निंदा, वो गरीबी या दुष्काल जो भी प्रभु अनुमति देता है, उसके पीछे पहला उद्देश्य हमें नम्र करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता का अर्थ क्या है? आप कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता, आप के लिए कोई तो कर रहा है, उसमें आप आधारित है, आश्रय, तभी आप नम्र है। हम दिखाने वाला नम्रता या हम जो सोचने वाला नम्रता वो प्रभु का नम्रता नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मेरा पिता मुझ में रह के अपना कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह इस दुनिया में नम्र था। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, जो भी कर रहा था पिता उसमें रह के कार्य कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह में भी स्वयं था, लेकिन वो स्वयं को क्रियाशील होने का अनुमति नहीं दिया प्रभु ने, उसको खत्म करके रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है ना। आप यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 5 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आप बताओ। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। ये है नम्रता, है ना। उसका 6 का 38, क्योंकि मैं आपकी इच्छा नहीं, हाँ, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। इसका मतलब उसको भेजने वाले की इच्छा धारण करने के कारण यीशु मसीह कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कई प्लान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नम्र है। तो यीशु मसीह नम्र है, वो अंत तक नम्र रहा। उस कारण उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उसकी मन में आए। उसने हर काम पिता की इच्छा के मुताबिक किया है, अर्थात पिता ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। यीशु मसीह ने एक आप उसका 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 33 और 34 वचन पढ़िए। तब चेलों ने आपस में कहा, हाँ, क्या कोई उसके लिए कुछ
खाने को लाया है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। तो यीशु मसीह वहां भोजन खाना वो नहीं इम्पोर्टेंस दिया। जब पिता ने उसको जो काम सौंपा वो करने लगा तो उसको समझ में आया भोजन बाद में, काम पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह सर्वदा पिता से सुनते थे और वही कार्य करता था। तो इसलिए यीशु मसीह नम्र करके बोलता है। वो नम्रता हमें लाना है तो हमारा स्वयं टूटना है। हमारा पुराना मनुष्य को तोड़े बिगर हम वो कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए कष्टता का अनुमति देता है। वो कष्टता हमारा सहायक बनकर के हमारे जीवन में कार्य करता है, जिस कारण आप दुखी नहीं होना। दूसरा कारण, रोम उसकी 5 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। हाँ, क्लेश से धीरज, सहनशीलता। प्रेज़ द लॉर्ड। सहनशीलता होना है। आपकी सहनशीलता को वर्णन मत करना। सहनशीलता जो मसीह में है वो आप अपनी जीवन में लागू करना है। ये सहनशीलता आपके अंदर है कि नहीं या निर्माण होना है तो कष्टता बहुत जरूरी है। जीवन की मार्ग में बना रहने के लिए और उस प्रतिबल जो जीवन की मार्ग में चल के हासिल करने के लिए, आपको स्थिरता से चलने के लिए आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। कौन सा धीरज? जो यीशु मसीह में है। आप इब्री उसकी 12 अध्याय उसका 2रा वचन पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख, ये क्रूस का दुख बोले तो वो जो 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह सूली पर जो सताया गया वो है क्या? नहीं, हर दिन यीशु मसीह सूली लेके चलने वाला जिंदगी जिया। इसलिए यीशु मसीह बोला, कोई अगर मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकारो और अपना सूली लेके मेरे जीवन में आओ। सूली अपमान को, निंदा को, वेदना को, कई प्रकार की नुकसान, इवन मृत्यु, ये सब बात सहन करने के लिए तैयारी को बताता है। सूली यानी लकड़ी को जोड़ करके एक सूली की रूप बना करके कंधे में रखे चलना नहीं। मसीह की खातिर कोई भी दुख हो, कोई भी वेदना हो, कोई भी समस्या हो, वो सहन करने के लिए मैं इच्छुक हूं, मैं तात्पर्य रखता हूं। उसमें मुझे किसी प्रकार का भी निराश नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये तैयारी के साथ आने के लिए प्रभु बोला है, क्योंकि उसके बिना हमारे अंदर मसीह की वो सहनशीलता कभी नहीं आएगी। और वो सहनशीलता के बिना मंडली जीवन में आप स्थिर नहीं हो सकता। अनेक लोग मंडली जीवन से क्यों निकल जाता है? सहनशीलता की परिस्थिति जो उनको सहन नहीं कर पाता, उस अवस्था में वो पूर्ण रीति में जीवन में टूटता है। आपका परीक्षा, आपको प्रतिबल पाना है, सहनशीलता, धीरज होना बहुत जरूरी है ना। इब्री उसकी 10 अध्याय 36 वचन, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। क्या है वो प्रतिज्ञा? अनंत जीवन का वारिस। एक घर में आप पैदा हो गया, वारिस था, लेकिन बड़ा होने से पहले मर गया, तो आप वो वारिसपना आपको मिलेंगे नहीं। आप बड़ा हो गया लेकिन मनमानी करके आप शराबी है या आप अपनी बातों को संभालने लायक नहीं है, तो भी आप वहां का वारिस बन नहीं सकता, क्योंकि आप उसको संभालने के लायक नहीं। इसी मुताबिक स्वर्ग का वारिस होना है तो धरती पर अपने को, धरती को विजय पाना है। आप स्वर्ग का वारिस होना है, वो वारिसपना में आपको प्रवेश होना है। वो प्रतिज्ञा है, मैं तेरा पिता होऊंगा और तू मेरा बेटा होंगे, और जो मेरा है वो सब कुछ तेरे को दूंगा।
वो वारिसपना, वो अवकाश तुम्हें पाना है तो ये पृथ्वी को तुम्हें जीतना है। ये पृथ्वी में जीतने के लिए खुद को जीतना है। तो खुद को जीतने के लिए आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। ये अनेक पवित्र लोगों में अभी पूर्णता नहीं है धीरज का। इस कारण कई जगह पर वो टूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आपको रूप देने के लिए यीशु मसीह आपको बाजू में कर देगा। एक बर्तन टूटता है तो तुरंत उसको बनाएंगे नहीं, उसको फिर दूसरा मिट्टी के साथ मिक्स करके दूसरा रूप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के हाथ में बना रहना बहुत जरूरी है ना। आप लूक 21 का 19 पढ़िए। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हाँ, ये प्राण को कैसे बचाएगा? प्राण के अंदर ये बांध काम पूरा प्राण के अंदर है। अभी आपके प्राण में शैतानिक पावर या शैतानिक स्वभाव को शैतान ने शामिल कर दिया। अभी ये शैतानिक स्वभाव को निकाल करके या शैतान की उस आदतों को जो आपके अंदर लाया उसको निकाल करके यीशु मसीह को लाना है। तो यीशु मसीह को आपके अंदर मिंगल्स कर रहा है, जोड़ के बांध रहा है। तो वो जो आपके अंदर है वो निकाल देगा। ये कष्टता वो जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मंडली जीवन में स्थिर रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए धीरज के बिना संभव नहीं है ना। आप प्रभु बोलते समय पर बोलता है प्रकटीकरण उसका 13:10, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ, मतलब पवित्र लोगों को क्या चाहिए? धीरज चाहिए। ऐसा कष्टता आपकी जीवन में अनुमति होगा जिसको आपको सहन करने के लिए धीरज होना बहुत जरूरी है ना। उसका मत्ती 24 का 13 पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। इसका मतलब हो सकता है हमारा मृत्यु तक हो या उससे पहले प्रभु का आगमन हो, लेकिन हमारा धीरज नहीं टूटना चाहिए। तो ये धीरज आप में मजबूती कब बनता है? धीरज का पावर बढ़ता कब है? कष्टता से। एक लोहा कैसे काटने के लायक बनेगा? वो ऐसा किसी को काटेगा नहीं, उसको भट्टी में जाना पड़ता है। जितनी बार वो भट्टी में जाता है उतनी बार उनकी क्षमता बढ़ता है। और वो चाकू या वो तलवार इतनी पावरफुल हो जाता है सब लोग उससे डरते हैं। इसी मुताबिक आपकी धीरज, शैतान की सेना डरेंगे आपसे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह मौन रहा, पिलातुस डर गया, घबरा गया। इतनी आरोप इसकी विरुद्ध में आ रहे तो भी एक शब्द इसके मुंह से नहीं आ रहे। यीशु मसीह की सहनशीलता वहां पर प्रकट होगी। हमारे विरुद्ध में कोई बोलेगा हम तुरंत रिएक्ट करता है। हमारा धीरज कम है, इसलिए हमको उसको बढ़ाना है। उसके लिए प्रभु विरोधों को बढ़ाएंगे। तो वो जो भी हमारे साथ कर रहा है उसकी प्रेम में हमको समझने के लिए हम पराजित हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा एक छोटा बुद्धि उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बात आपको जानना बहुत जरूरी है ना। आप रेवलेशन 14:12, प्रकटीकरण 14:12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर का आज्ञाओं को मान के और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा पालन करके जो जीवन बिताता है वही धीरज है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में सब व्यर्थ बात है।
या सांसारिक मनुष्य को इसको समझना कठिन है, प्रभु की बात समझना बहुत कठिन है। इसके बारे में पौल समझाते समय पर इस प्रकार बोलता है, आप पहला कुरिन्थी उसकी दूसरा अध्याय में आइए, वहां पर पौल बहुत गहराई में वो बात समझाता है ना। आप उसकी 2:11 से लेकर के 15 तक पढ़ना। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें देखा। मतलब जो सांसारिक मनुष्य की तौर पर आप देखते हैं तो आपको वो बात मूर्खता लगेगा, है ना। बुद्धि में जब हम सोचने लगता है, कई ऐसे बातें जो परमेश्वर हमको बताता है, आप बाइबल पढ़ते समय पर कई बात परमेश्वर ने उनकी सेवकों को जो बताया करने के लिए, हमको लगेंगे परमेश्वर ऐसे क्यों बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम मूर्ख बनेगा तभी हम परमेश्वर के सामने ज्ञानी बनेगा। मतलब परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में कुछ मत बोलना, कुछ मत सोच। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के ज्ञान सिद्ध है, मनुष्य में भी ज्ञान है, भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल, मनुष्य ज्ञानी है। तो वो ज्ञान परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार जीने के लिए सम्मति नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको वो ज्ञान को अपनी जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर ये धीरज जो प्रभु चाहता है या प्रभु यीशु मसीह में है, वो धीरज आपके अंदर। अभी यीशु मसीह प्यासा था, भूखा भी था, वो कुएं के पास आके बैठ गए। यीशु मसीह एक आज्ञा देने से यीशु मसीह को वो पानी स्वर्ग से नहीं तो वो कुएं से स्वर्गदूत आके निकाल के पिला दे, लेकिन यीशु मसीह उधर बैठे। क्यों? परमेश्वर पिता ने उसको बोला, वेट फॉर माय टाइम, मेरा समय के लिए तुझे बैठना है इधर। यीशु मसीह बैठा। अभी यीशु मसीह यहूदी है, अभी आया वो स्त्री शमरी, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बन सकता। यहूदी कभी समझे को एक्सेप्ट नहीं करता, नीच जाति मानते। अभी पिता बोलता है उस स्त्री को बोलो मुझे पानी पिलाओ। यीशु मसीह वहां पर भी धीरज था, सहनशील। यीशु मसीह उसके खिलाफ नहीं गया, फिर उसको पूछा कि तुम मुझे पानी पिलाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री अचंभित हो गया, तू यहूदी होके मुझसे, मैं शमरिया स्त्री, मैं शमरिया का है, मैं एक शमरी हूं, मुझसे पानी मांगते? गुड फॉर यू, क्या ऐसा हो सकता है? वो भी अचंभित हो गया। लेकिन यीशु मसीह समय, पिता के समय के अनुसार यीशु मसीह धीरज रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक कई जगह पर हमको, अभी यीशु मसीह स्वयं प्रभु है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर और जगत की उद्धार करता है। यीशु मसीह बड़ा है या शमरिया स्त्री बड़ा है? यीशु मसीह बड़ा है। देने वाला बड़ा है या मांगने वाला बड़ा है? देने वाला बड़ा है। तो शमरिया स्त्री को ऊंचा माना, यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमको समझने के लिए थोड़ा कठिन लगता है। तो आज मसीह में जो सहनशीलता है आप में निर्माण करने के लिए आपकी जीवन में प्रभु क्या करेगा? कष्टता का अनुमति देगा। तो आप निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वो पौल बोलता है मंडली जीवन में सक्सेस होने के लिए ना। आप 2 थिस्सलुनीकि 3 अध्याय उसका 5 वचन, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन। ये दो ही बातें मंडली जीवन में बना रहने के लिए
मंडली जीवन में सहनशील धीरज रहने के लिए प्रभु हमें मदद करने वाला कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, कष्टदा आपका शुद्धिकरण के लिए। आप जानता है प्रभु की इच्छा आपकी शुद्धिकरण है ना। आपको प्रभु शुद्ध करेगा। आप शुद्धिकरण पाया, लेकिन शुद्धिकरण में आप सिद्ध नहीं है ना। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है ना। पहला तसलोनी उसकी 4 अध्याय उसकी 3रा वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमीन। मतलब आपकी शुद्धिकरण हो जाए ना। आप उसका 7वां वचन भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। इसका मतलब वो हमारा शुद्धिकरण चाहता है ना। लेवी की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 8 वचन पढ़िए। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। निर्गमन, एक्सोडस उसका 31 का 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इसराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। आमीन। इसका मतलब प्रभु हमें पवित्र करेगा। प्रभु का उद्देश्य हमें पवित्रता में सिद्ध करना है। उसके लिए वो शुद्धिकरण करेगा, है ना। आप पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसके 18 वचन। व्यभिचार से बचे रहो। जितना अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। इसका मतलब वो हमारे जीवन में हमें अशुद्ध करने वाले कार्य है ये जो व्यभिचार। तो ऐसे जो बातों से हमको अपने आप को बचा के रखना है। इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 10 वचन। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हमें इसका मतलब वो कष्टता का अनुमति क्यों है? उसकी पवित्रता की समभागी होना है, तत्तुल्य होना है। क्योंकि उसका 14वां वचन क्या बोलता है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि न देखेगा। आमीन। तो आपको ये कष्टदा इसलिए अनुमति देता, आपको प्योर करने के लिए, शुद्धिकरण में सिद्ध करने के लिए, है ना। यशायाह 48 का 10 पढ़िए। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में पलट कर तुझे चुन लिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब प्रभु चाहने वाला उस अवस्था में हम निर्दोष और निष्कलंक होकर उसके सामने प्रकट होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कष्टदा का अनुमति देता है, ताकि हम शुद्धिकरण में सिद्ध हो। ये कष्टदा हमारे जीवन में प्रभु अनुमति जो देते हैं उससे अपन दुखी होकर निराश नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, कष्टदा हमें सिद्ध करता है। कष्टदा इसलिए देता है हमें सिद्ध करने के लिए ना। इब्री उसकी 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो यीशु मसीह परिपूर्ण हासिल कैसे किया? परिपूर्णता वो सहन किया, वो कष्टदा। कष्टदा, है ना। आज ये कष्टदा हम सहन किए बगैर हम सिद्ध नहीं हो सकता है। हमको सिद्ध होने के लिए कष्टदा जो प्रभु अनुमति देता है बहुत जरूरी है ना। आप याकूब की पत्रिका
उसकी पहला अध्याय 2 से 4 पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। आमीन। उसका 12वां वचन भी पढ़िए। धन्य है वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रतिज्ञा दी है, वो प्रतिज्ञा हासिल करने के लिए आप पूर्ण होना बहुत जरूरी है। मुकुट बोले तो राजा के लिए है। अभी आप राजा होने का पदवी में आया है, आप राजा बना नहीं। राजा तब बनेगा आपकी जीवन में अनुमति होने वाला सारा कष्टों में आप बना रहे के आप सिद्ध होगा, तब जाकर के आपको राजा घोषित किया जाएगा। तो प्रभु की संतान मंडली जीवन में सामना करने वाला हर कष्ट उनकी भलाई के लिए, ये बात उनको जानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इसलिए आप मंडली जीवन में नियुक्त हो गया तो कष्टदा आपके जीवन में पक्का है ना। पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय उसका 3रा वचन 1 से पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। 1 से 3। इसीलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसीलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किसके लिए? कष्टदा को सहन करने के लिए हम नियुक्त किया गया है। तो कष्टदा आपको क्या करेगा? आपको मालूम है, एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए उसको कई, अभी घर में तो पढ़ाई होता नहीं, स्कूल तक जाना है, वहाँ टीचर का अधीन रहना है, बच्चों से कई प्रकार की तकलीफ आएगा वो सहन करना है, मौसम की तकलीफें सहन करना, कभी बारिश में, कभी ठंडी में, कभी धूप में जाना पड़ता है, परीक्षा सहन करना पड़ता है, परीक्षा लिखना पड़ता है, परीक्षा में विजय होना पड़ता है ना। वो सारे बात सहन करते एक दिन वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी है। तो वो स्कूल में भर्ती हो गया तो उसकी जीवन में जो भी स्कूल जीवन में है वो सब सहन करने के लिए नियुक्ति है। वो वैसे मंडली जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, 5वां बात, कष्टदा आपको महिमा पहनाता है ना। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 17 वचन। दूसरा कुरिन्थी 4 का 17। क्योंकि हमारा परभर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कष्टदा आप जैसे जैसे आनंद से सहन करने लगेगा, आपका ये दिनहीन देह बदल जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। फिलिपियन उसकी 3 अध्याय 20-21 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रही है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। इसका मतलब आप आज जो कष्टता सहन कर रहा है, ये आपका महिमा का शरीर के लिए आप तैयार हो रहा है। इधर जितनी आप क्लेश सहन करेंगे, दुख सहन करेंगे, इसके हिसाब से आपकी महिमा का शरीर रहेगा। ऐसे वैसे शरीर रहेगा ऐसे मत समझना। आप कितनी क्लेश सहन कर रहे हैं, आप कितनी दुख सहन कर रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी महिमा उधर रहेगा। एक हीरा जब वो काट के अलग करता है तो शाइनिंग स्टोन नहीं बनता है, उसका कॉर्नर बैठाता है, मतलब उसको कटिंग करता है। वो कटिंग करके उसको रूप देने के बाद वो रोशनी फेंकता है। तो वो प्रोसेसमेंट के लिए वो हीरा तैयार होता है, डायमंड। वो डायमंड वो प्रोसेसमेंट पूरा खत्म करके जब आता है तो उसका करोड़ों की कीमत है। जब वो जमीन से खोद के निकाला तो उस समय उसको कोई वैल्यू नहीं रहता।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसको प्रॉपर कटिंग करके, उसको जब कॉर्नर बैठा करके वो जो मुगड़ में या किधर भी आता है, तो उस समय क्या होगा, वो बहुत ही प्रकाशमय है। इसी मुताबिक आज आप कितनी कष्ट दुख सहन करता है, उतनी महिमा के साथ आप मसीह के साथ रहेगा। मसीह स्वयं महिमा से भरा हुआ है, उसके साथ कोई भी ऐसा कम महिमा वाला लोग रह नहीं सकता है। वो उसकी महिमा का ततुल्य में जो बनेगा वही यीशु मसीह के साथ रहेगा। इसलिए यीशु मसीह सबदी के पुत्रों को बोला, पिता ने जो तैयार किए उन्हीं को मिलेगा, दाहिने बाएं कौन बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर आप इसलिए बोलते हैं यशायाह 24:23 में, उस दिन जब मसीह के साथ ये महिमा धारण किया हुआ लोग प्रकट होगा, तब क्या होगा, सूरज और चंद्रमा लज्जित होगा बोलता है, जिसके बारे में मत्ती ने उसका 13:43 में बोला है। मत्ती 13 अध्याय उसकी 43 वचन में, उस दिन धर्मी अपनी पिता की राज्य में सूरज की समान प्रकाश में होगा, ऐसा है ना, जिसके बारे में आप जो प्रभु प्रोसेस करने वाला लोगों का जीवन के बारे में जब नीति वचन में ऐसा बोलता है, प्रोवर्ब्स उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। तो ये कष्टदा आपका महिमा को, ग्लोरी को, आपका तेज, इसको क्या करेगा, बढ़ाते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सूरज के समान महिमा में, प्रकाश में होकर के खड़ा रहना है, तो आपको क्या करना होगा। अभी देखो, बहुत बड़ा ओलंपिक ग्राउंड में जब खिलाड़ी विजयी होके आता है, तो वहां पर वो सबसे बड़ा 1 नंबर जो खड़ा रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब ऑडियंस के सामने दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, वो बहुत ही अभिमान के साथ खड़ा रहता है। वैसा कुछ लोग यीशु मसीह के साथ रहने वाला है, सफेद पहन करके। वो सफेद क्या बोले, तो ऐसा सफेद कपड़ा नहीं, यीशु मसीह ने मरू पहाड़ पर जब महिमा में प्रकट हो गया, ऐसा महिमा जो यीशु मसीह का है, वही महिमा पहन करके उनके साथ रहने वाला है। वो आज इधर आप जो कष्ट सहन करता है, उसके हिसाब से रहेगा। इसलिए पौल एक बात बोला, रोम 8:18 पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात पत्रोस बोलता है कि आप पहला पत्रोस 1 अध्याय 7 वचन पढ़िए। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तड़े हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आदर का कारण मतलब मसीह के खातिर कष्ट दुख वेदना सहन करके जो जीवन बिताता अंत तक है, वे लोगों को प्रभु बहुत आदर करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें प्रशंसा, महिमा, आदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे खातिर मंडली जीवन में कष्ट सहन करके आए हुए लोग हैं। ऐसा आपको मालूम है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो फौज में वह बड़ा काम किया वो लोगों को वीर चक्र, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ऐसा मेडल दे करके वो प्रेसिडेंट उसको रेस्पेक्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमवीर चक्र ऐसा है कि जिसको जीते जीते मिलना बहुत मुश्किल है। परमवीर चक्र पाए वो व्यक्ति के सामने प्रेसिडेंट तक उठ के सैल्यूट मारना पड़ता है। वो मेडल अगर पहन लिया, वो व्यक्ति आता है, तो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट तक उसको सैल्यूट मारना, वो मेडल को इतना वैल्यू है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मैंने 5 बात बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। कष्टदा क्यों देता है। अभी 6वां बात है कि कष्टदा आप इसलिए देता है आपको, आप आगे का सीखने के लिए, है ना।
एब्री उसकी 5 अध्याय 8 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी उसने कष्ट या दुख उठा करके आज्ञाकारिता सीखा, है ना। दाऊद भी इसके बारे में गवाही देता है, मेरे जीवन में जो कष्ट आया वो तेरी वचनों को पालन करके जीने लायक मेरे को बना दिया, है ना। 119 का 67 आप जानते हैं, 119 भजन 119 का 67। इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, वो दुख प्रभु ने उसको दी, वो कष्ट प्रभु ने उसको दी, उससे उसने आज्ञाकारिता सीख लिया, है ना। उसका 71 पढ़िए 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। वही बात पाला राजा 15 का 5 में भी लिखा है ना। पाला राजा 15 का 5। क्योंकि दाऊद वही किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवा और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। क्यों? उसको कष्ट में डाल के उसको सिखाया प्रभु ने। वो कष्ट उसकी जीवन में, उसके परिवार में जब आया तो उसको ये मालूम हो गया कि मैं अगर प्रभु को मोड़ देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अच्छा है मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहने के लिए प्रभु का वचन पालन करके जीना ही मेरे लिए ठीक है। उसने आज्ञाकारिता सीख ली ना। हमारा यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा बोलता है। क्यों? उसकी जीवन में जो दुख प्रभु ने पिता ने दी, वो दुख उसको आज्ञाकारी रहना सिखा दिया बोलता है। फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 5 से 8। मसीह का स्वभाव तुम में हो। क्या है मसीह का स्वभाव? आज्ञाकारिता, है ना। 5 से 8 पढ़िए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या है वो स्वभाव? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सही। आमीन। उसके लिए 7 सीढ़ी प्रभु नीचे उतरा और पिता ने उसको 7 सीढ़ी ऊंचा भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मंडली जीवन में आज्ञाकारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बार आपने सुना था, ये आज्ञाकारिता आप बना नहीं सकता है। आप कितना भी आज्ञाकारी हूं करके, आज भी बोला है, आज का वचन भी ऐसा है ना। प्रोवर्ब्स 29 उसका 1 में लिखा है, बार बार डांटा जाने से भी हट करता है तो वो ऐसा नाश हो जाएगा, उसको वो सोच भी नहीं सकता, ऐसे समय पर उसका नाश आएगा, ऐसा बोलता है। तो आप आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपका नाश ना हो। मंडली जीवन से आप नाश ना होने के लिए, नष्ट ना होने के लिए, आप अपनी पदवी ना खोने के लिए, आप प्रतिबल लोग प्रतिबल पा करके आदर पाते समय पर आप दुखी निराश होकर के दान की स्थिति में बाहर ना होने के लिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज्ञाकारिता तुम स्वयं बना नहीं सकता। मसीह की कोई भी स्वभाव हम स्वयं बना नहीं सकता, ये प्रभु देता है, और प्रभु अपनी मार्ग में, अपनी रीति में आपको देता है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, 7वीं बात, आपको आने वाला कष्ट परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है ना। एब्री 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े में लगाता है। और सबसे ज्यादा प्रेम किसको दिया? परमेश्वर ने पुत्र को दिया, है ना। अब मत्ती 17 का 5 में क्या लिखा है? वो बोल ही रहा था कि कुचले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और सबसे ज्यादा कष्ट किसको आया? यीशु मसीह को आया। तो प्रभु जिससे अधिक प्यार करता है उसके जीवन में क्या रहेगा? कष्ट, केवल कष्ट रहेगा।
अधिक रहेगा, कष्ट अधिक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको कितना भी बड़ा कष्ट प्रभु अनुमति दे दिया तो भी डरना और घबराना नहीं। उसका पहला कारण क्या है? प्रभु की कृपा सर्वदा आपके ऊपर है। समझे? कितना भी कष्ट आने दो, लेकिन वो कष्ट आपके ऊपर आते समय पर प्रभु की कृपा भी उतरता है। यशायाह 54:10, पर्वत हट जाए, टेकरे हिल जाए, परंतु मेरी अनुग्रह या मेरी कृपा तुझसे मैं कभी हटाऊंगा नहीं। दूसरा कुरिन्थी 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 103:11 में कहता है, जैसे पृथ्वी से आकाश जितनी ऊंचाई है, उतना परमेश्वर की कृपा या दया भक्तों पर बड़ा है बोलता है। तो ये कष्ट आपको कितना भी अनुमति देने दो, आपके ऊपर प्रभु का दया बना रहता है, जिस कारण आपको कष्ट को देके घबराने की जरूरत नहीं। पुत्र को कितनी कष्ट आया, लेकिन पिता की दया उस पर बना रहता था। आमीन। इसी मुताबिक हमारे जीवन में है ना। आप दूसरा कारण आपको कष्टता में डालता है बोल के दुखी मत होना, बाहर भी वो निकाल देगी ना। पहला कुरिन्थी 10:13, मनुष्य को सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा का अनुमति आपके जीवन में हुआ नहीं। परमेश्वर सच्चा है, वो परीक्षा सहन करने के लिए और उसमें से बाहर आने का उपाय भी प्रभु करेगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो आप कष्टता के कारण घबरा नहीं जाना चाहिए। उसका पहला कारण क्या है? उसकी अनुग्रह सर्वदा आपको मिलता रहेगा। जिसको ये कष्ट का तीव्रता बढ़ता है, उतनी अनुग्रह भी उसके ऊपर बढ़ते जाएगा, और जितना कष्ट आपको देता है उतना मार्ग भी खुलते जाएगा। इब्री 2:18, वो हमारा तत्तुल्य में परीक्षा सहन किया व्यक्ति है, इसलिए उसको मालूम है परीक्षा का तीव्रता क्या होता है, इसलिए वो हमें सहायता करने के लिए सदैव सिद्ध बोलता है। मतलब आपके है ना, भजन संहिता 46 का पहला वचन क्या बोलता है? कष्टों में अधिक सहज बोलता है। तो कष्ट के कारण आपको दुखी होने की जरूरत है क्या? कष्ट तो पक्का है, वो तो देगा, लेकिन उसके हाथ भी आपके साथ है। आमीन। तो आप निराश नहीं होने का। अभी अब्राहम को एक तीव्र कष्ट में डाल दिया, उसकी बेटे को बलि चढ़ाने का, लेकिन उधर अभी बलि तैयार हो गया तो बलि मृग चढ़ना चाहिए। अब्राहम के पास कोई बलि मृग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक बलि मृग वहां पर दे दिया। मार्ग खोला कि नहीं खोला? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब्राहम बोलते हैं मैं बलि चढ़ा के आऊंगा, विश्वास से बोल दिया, परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोवा यिरे कहता है वो हमारे लिए बंदोबस्त करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ को 13 साल कष्ट में रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 13 साल जब वो सूखे कुएं में जा रहा था, पोतीफर को मिद्यानियों के हाथ में भेज डाला, और उन्होंने लाकर के उसको मिस्र में लाया, वहां पर वो भेजा। पोतीफर के दिल में परमेश्वर ने कार्य किया, जेल में डाला, वहां पर जेलर की हृदय में प्रभु ने कार्य किया। वहां से उसको फरो के सामने लेके गया, फरो को बोला इसको मंत्री बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो इतनी कष्ट सहन करते समय पर वो कष्टता में पार क्यों हुआ? परमेश्वर का कृपा साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आप जान करके ये पॉलिसी क्यों लिख रखा? हमारा बुद्धि उपदेश के लिए। जो भी लिखा है हमारा बुद्धि उपदेश के लिए, हमारा दृष्टांत है। याकूब को 21 साल कष्टता से नम्र किया, लेकिन लाबान जब उसके विरुद्ध में आया तो बोला मेरे दास के विरुद्ध में कुछ नहीं करने। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब को परमेश्वर वहां से निकाल दिया। परमेश्वर बोला अभी निकलो यहां से, तेरा काम पूरा हो गया है, जैसे मैं चाहता हूं वैसा तुम आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। अभी देखो शिष्य लोग मार खाया, लेकिन थका नहीं थका। उसका कारण क्या है? प्रभु की अनुग्रह
और प्रभु की कृपा उनके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिष्यों को जेल में बंद किया, साथ साथ जेल से बाहर भी निकाला है, मृत्यु की बाधा में चलाया, मृत्यु से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु या शैतान आपको छू नहीं सकता, मृत्यु और शैतान आपको कभी छू नहीं सकता। कारण क्या है? पिता ने तुम्हें संभाल के रखा है, प्रभु यीशु तुम्हें संभाल के रखेगा। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। आज अनेक लोगों को ये बात का समझ ना होने के कारण जीवन में धोखा। तो आपके जीवन में एक बात याद रखना है, आज वर्तमान में जो भी आपके जीवन में घटता है वो आखिरी में क्या बनेगा? भला है ना? आप रोम 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या है वो भलाई? 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, ये है, हम सबको उसकी पुत्र के अनुरूप में, जीवन और स्वभाव में उसके अनुरूप बनाने के लिए पिता ने हमको पहले से ठहराया, चुना है। इसलिए हम मंडली जीवन में आने के कारण हमको ऐसा तीव्र संकट है, कष्ट है, दुख है, वो हमको भी हमारा छोटा बुद्धि में समझने के लिए थोड़ा दिक्कत है, जिसको दूर करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कृपा करेगा, है ना? यिर्मयाह 29 का 11 आपको मालूम है, 29:11। तुम्हारा शुभभावी के लिए मेरी संकल्प है, मेरा जो भी संकल्प आपकी शुभभावी है, तो इसलिए तुम कभी भी दुखी नहीं होना, अंत में तेरी इच्छा पूरा करेगा। बोलता पढ़िए यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, मैं हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आज मेरी जीवन में जो भी होगा, जो भी हो रहे, वो किस लिए? मेरी भलाई के लिए। तो कभी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बल कौन बन गए? प्रभु यीशु, है ना? फिलिपियन 4:13 में क्या बोलता है? जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वही बात पौल 2 कोरिन्थी 12:10 में बोलता है। पढ़िए 2 कोरिन्थी 12:10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। तो यीशु मसीह मेरे बल है, इसलिए मैं बलवंत है। ऐसी परिस्थिति में मैं टूटूंगा नहीं, आपको कोई थका नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह को कौन थकाएगा? क्योंकि अभी तू नहीं, तुम में कौन जी रहा है? यीशु मसीह जी रहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्योंकि तू थकेगा ये प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु आ गया अभी तुमको जीवन में सहायता बन करके, सहायक बन करके। इसलिए आप कष्टता में न डगमगाते हुए क्या करना? जिसने कष्टता सहन करके सिद्ध हो गए उसको ध्यान करो रोज, है ना? एब्री 12:3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। आमीन। साहस नहीं छूटना चाहिए। तुम विजय पाना चाहता है, यीशु मसीह को ध्यान करो, यीशु मसीह पर दृष्टि लगाओ। तू लक्ष्य पहुंचना चाहता है, यीशु मसीह को ध्यान करो, यीशु मसीह की ओर देखता रहो। आपकी अभी की जो कष्टता है, अभी की जो दुष्काल या अभी की जो कमजोरी बने, ये सब मसीह में आपको बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोना बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। योग कहता है मेरी जीवन में जो भी परीक्षा घट रहा है आखिरी में मुझे सोना बना देगा, है ना? योग 23:10। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। तो मेरी जीवन में आया हुए कष्टता, ये परीक्षा, ये तीव्र संकट आखिरी में मुझे क्या बनाएगा? सोने के समान बनाएगा। ईश्वरीय स्वभाव की तत्तुल्य में मुझे रूप देगा है, और दुप्पट आशीष की वारिस बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? योग
उसकी 42 12-13। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में हाँ। उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसकी 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। आमीन। जो पहले थे उसके डबल दिया और उनकी संतान को भी वापस कर दिया प्रभु ने। किसको मिलता है ये सब? जो कष्टता में बना रहता है, जो कष्टता को आनंद से सहन करता है, जो कष्टता में कुरकुर नहीं करता, विरोध में बात नहीं करता, उन्हें ना ईयोब यीशु मसीह के बाद ईयोब को सहिष्णुता का मिसाल बना दिया बाइबल, है ना। याकूब की पत्रिका उसकी 5 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िए। याकूब 5:11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। हाँ। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ। जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। तो आज हमको जो कष्टता हमारे जीवन में आता है वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा हृदय को नम्र करने के लिए, क्योंकि हृदय बहुत कठोर होता है, वो हृदय को नम्र करने के लिए, हमें धीरज निर्माण करने के लिए, हमें शुद्धिकरण में सिद्ध करने के लिए, हमें कष्टता हमारा महिमा, हमको महिमा में महिमा पहनाने के लिए और हमें आज्ञाकारिता लाने के लिए और प्रभु का प्रेम हमें प्रकट करने के लिए। मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अधिक प्यार करने वाला पुत्र यीशु मसीह में सबसे ज्यादा कष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी ततुल्य में जो प्रभु जिसको प्यार करता है उनको ये सब कष्ट आते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कष्टता हमेरा बर्बादी के लिए नहीं, हमारा भलाई और उन्नति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें स्वर्ग राज्य की ओर बुलाया। हमको ये कष्टता कहाँ पहुंचाएगा? ऊपर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान में आपको जाके बैठा है और आपको बुलाया है, वहां पहुंचाने के लिए कष्टता आपकी जीवन में अनुमति किया है। इसलिए आपको कष्टता की प्रति दुखी होना या आनंदित होना, प्रेज़ द लॉर्ड, दुखी नहीं होना कभी। कष्टता हमारा भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेरितों की चरित्र 14 अध्याय 22 वचन फिर से एक और बार पढ़िए। और चेलों की मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कष्टों के प्रति दुखी होना नहीं, कष्ट हमको कहाँ पहुंचा रहा है? स्वर्ग के अंदर लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आने वाला हर कष्ट हमें स्वर्ग के नजदीक लेके जाता है, हमें पुत्र की स्वभाव में सिद्ध करते जाता है। इसलिए हम निराश नहीं होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।